अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का छठा चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर किया हुआ है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। हमने राइट्स को देखा कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, लाइक वी हैव सिविल राइट्स, वी हैव पॉलिटिकल राइट्स, वी हैव इकोनॉमिक राइट्स, वी हैव कल्चरल राइट्स। Out of all those rights, there are 6 fundamental rights which are being guaranteed by the Constitution of India. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एक हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पे लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक उन्हीं के पास होता है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, जिसके लिए उनको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको हम इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क होने के नाते ये अपने तमाम सिटीजन जो इसके शहरी जो है उनको ये इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। तो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने का जहां तक इस प्रपोज के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए हुए हैं। शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये भी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको एलिमिनेट किया गया, इसको अबॉलिश किया गया। तो वहां पे 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है ये हर एक शहरी के लिए होते हैं, और ये 6 राइट्स किस लिए जरूरी है? दिस राइट्स बिकॉज एवरी सिटीजन नीड्स दिस राइट्स इन ऑर्डर टू ग्रो एज ए बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक शहरी की तरक्की के लिए वो एक अच्छा शहरी बन जाए, सोसाइटी बैलेंस में रहे, इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को ये 6 राइट्स दिए हुए हैं। और अगर कहीं पे या कभी ये 6 राइट जो हर एक शहरी के पास है, अगर इनको डिनाई किया जाए किसी भी द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट के जरिए या किसी और अथॉरिटी के जरिए, तो कोई भी शख्स कोर्ट का रुजू कर सकता है इनको हासिल करने के लिए। तो जहां तक इन 6 फंडामेंटल राइट्स की बात है, उनमें से सबसे पहला वाला राइट जो है दैट इज द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी सबसे पहला बुनियादी हक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी सिटीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक शहरी को बराबर के हक और इक्वल अपॉर्चुनिटीज बराबर के मौके हर एक शहरी को मैसर करती है। द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी cannot allow to make any discrimination on the basis of race, caste, religion, sex, place of birth. इस अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वलिटी, इस हक की बुनियाद पे कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटी हो, वो किसी भी इंसान को इन चीजों पे किन चीजों पे ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे कास्ट की बुनियाद पे, चाहे रेस की बुनियाद पे, चाहे मजहब की बुनियाद पे, चाहे सेक्स की बुनियाद पे, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे, किसी भी इंसान को ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये
तो ऑल द सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो जहां पे इक्वलिटी आती हो वहां पे हर एक शख्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ये नहीं कि मतलब आप ये समझोगे कि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया होता है, मतलब एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात यहां पे अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो कुछ जैसे कुछ पोस्ट्स, कुछ सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रिजर्व रख दी जाती है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये वो तो ऑलरेडी रिजर्व किए हुए होते हैं, तो उन पे राइट इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हर एक शहरी को बराबर के हकूक देते हैं। ये इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को डिनाई नहीं कर सकता है। तो जहां तक बात राइट टू इक्वलिटी की है, तो हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रो कर सके, और किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।